चकिया में दवा दुकान पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 90 दिनों के लिए बंद करने का आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया शहर स्थित मुख्य चौक पर संचालित राजन मेडिसिन नामक दवा दुकान पर ड्रग विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद के नेतृत्व में की गई, जिसमें दुकान में नारकोटिक और नियंत्रित श्रेणी की दवाओं के रख रखाव, बिक्री और रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान के प्रोपराइटर अजय कुमार गुप्ता से नारकोटिक दवाओं का लेखा जोखा, H1 रजिस्टर, दवाओं की खरीद बिक्री से संबंधित बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण के समय दुकान संचालक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। उन्हें रिकॉर्ड जमा करने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर ड्रग कार्यालय में कोई अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अब H1 रजिस्टर और फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठ गए। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत H1 रजिस्टर उन दवाओं के लिए अनिवार्य होता है जिसका दुरुपयोग होने की संभावना अधिक होती है। इस रजिस्टर में डॉक्टर के पर्चे के आधार पर की गई बिक्री का पूरा विवरण दर्ज करना जरूरी होता है। जांच में यह भी सामने आया कि दुकान पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता को लेकर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान में बिना चिकित्सकीय पर्ची के कुछ नियंत्रित दवाओं की बिक्री की जा रही थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगी, लेकिन 19 दिनों तक दुकान बंद रखने का आदेश भी दे दिया गया। जी हां, मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक औषधि नियंत्रण यानी कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर द्वारा संबंधित दुकान को 24 घंटे के भीतर 90 दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश की प्रतिलिपि चकिया थाना डीएसपी चकिया और एसएसपी मोतिहारी को भी भेज दिया गया ताकि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अब स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार यदि जांच में नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित लाइसेंस को निलंबित या फिर रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का भी प्रबंधन है। अब अन्य दवा दुकानों की जांच की मांग भी हो रही है। जी हाँ, इस कार्यवाही के बाद स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चकिया चौक पर संचालित अन्य दवा दुकानों जैसे कि सुमन मेडिकल और साई मेडिसिन और मेडी फेयर डील की भी जांच कराने की मांग कर दी। लोगों का कहना है कि यदि सभी दुकानों की निष्पक्ष जांच की जाए तो दवा बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि इन दुकानों के खिलाफ फिलहाल किसी आधिकारिक कार्यवाही की पुष्टि नहीं हुई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने या प्राथमिकी जांच में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब प्रशासन कार्यवाही पर लोगों की नजर भी है। जी हाँ, अब इस घटना के बाद चकिया शहर में दवा दुकानों की निगरानी और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आम लोगों का कहना है कि दवा जैसी संवेदनशील चीजों की बिक्री में नियमों का सख्ती से पालन होना जरूरी है, क्योंकि इससे सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से होता है। अब स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया जारी है और सभी तथ्यों के आधार पर लोगों की कार्यवाही की जाएगी। यदि आदेश का उल्लंघन या अन्य अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित प्रावधानों के तहत कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की अगली कार्यवाही और जांच रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नियमों का कितना पालन किया गया और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।